नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मिंटो रोड से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त हम दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में हैं और कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं और दुर्गा पूजा में आप कलकत्ता नहीं जा सकते हैं तो सीआर पार्क आ जाइए। और आप यहाँ देखिए, लगातार पूरा पंडाल सजाया हुआ है। पिछले साल यहाँ पर अलाउड नहीं था दिल्ली में डिवोटीज को, श्रद्धालुओं को अंदर आना, लेकिन इस साल पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ अलाउ किया गया है। और छठा भी देखिए, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। लगभग 30 मीटर की दूरी रखी गई है। तमाम श्रद्धालु देखेंगे कि वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं और आगे जा रहे हैं। जो पूरा मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए जाएं और कराए भी जा रहे हैं। लेकिन ज़रा फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं सिर्फ माँ दुर्गा की आपको। खूबसूरत प्रतिमा और पूरे 9 दिन पूजा हुई है और फिर कल विसर्जन किया जाएगा। हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं। प्रदीप जी, पिछले साल श्रद्धालुओं को नहीं अलाउ किया गया था कोविड की वजह से। इस बार आप भी बहुत बेहतर महसूस कर रहे होंगे कि भक्त के बिना भगवान भी कहते हैं कि सुने रह जाते हैं, अधूरा रह जाता है। देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनके लिए पूजा है, पूजा तो खाली मूर्ति से नहीं, पूजा खाली फूलों से नहीं, पूजा खाली प्रसाद से नहीं, पूजा श्रद्धालुओं से भी होता है। उनका इन्वॉल्वमेंट पिछले साल नहीं था, हमें बहुत सुना लगा। पर इस बार डीडीए में जो हमको परमिशन दिया है, हो सकता है लास्ट मोमेंट में दिया हो, फिर भी हम बहुत खुश हैं, श्रद्धालुओं भी खुश है। वो बोले कि हम माँ का खाली दर्शन कर पाए, इतना ही खाली इंतजाम कर दें। हमने वो दर्शन का इंतजाम कर दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि दर्शनालु भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं दर्शन के लिए और माँ का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है। उस मामले में हम बहुत खुश हैं, श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं। क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं उसका आप लोग पूरा पालन कर रहे हैं? देखिए, प्रोटोकॉल गाइडलाइंस, जो कोविड प्रोटोकॉल्स का गाइडलाइंस है बहुत स्पेसिफिक है और हम पूरी उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि है, अभी एक गेट से एंट्री होगा और सेम गेट से एग्जिट नहीं होगा, डिफरेंट गेट होगा। उसके लिए हम 2 गेट अलग अलग बनाए हैं, एक गेट से एंट्री, एक गेट से एग्जिट है। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक टाइमिंग किया गया ताकि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क का कोई नहीं अंदर आ सकता है। इनफैक्ट मैं भी अभी मास्क पहना हुआ था, बोलने के लिए मास्क उतारा हूँ। यहाँ पर कोई पुष्पांजलि नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो फूलों का देना लेना, उसमें टच होता है, फिजिकल टच। प्रसाद कोई नहीं दिया जा रहा ताकि उसमें भी फिजिकल टच है। कोविड प्रोटोकॉल जो यहाँ पर फिर कहा गया कि अंदर कोई फूड स्टॉल नहीं लगेगा, कोई गेम्स का स्टॉल नहीं लगेगा, कोई टॉयज का स्टॉल नहीं लगेगा। वो सारे प्रोटोकॉल पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल शरद, तो देखेंगे कि सीआर पार्क में छठा भी निराली और आप देखेंगे लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, सब आते जा रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है और अंत समय तक शरद आप भी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि डीडीएम ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन अंत समय पर अलाउ किया गया कि इस बार पंडाल सजेंगे और पंडाल में भक्तों को भी जाने की इजाजत होगी। तो जैसे कि हम कह भी रहे थे कि भगवान भी भक्त बिना सुने लगते हैं, लेकिन अब पिछली बार की तरह नहीं, इस साल रौनक आ गई है और दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। शरद, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक जो है इन दिनों में आप खूब सुनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। मैं मिंटो रोड की दुर्गा पूजा में हूँ। ये दिल्ली की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा में से एक है। 1940 में सबसे पहले यहाँ पर दुर्गा पूजा हुई थी और तब से लगातार यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रही है। लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर एक रुकावट डली और यहाँ पर बहुत भव्य दुर्गा पूजा हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि आपने ही बताया, हमने लगातार रिपोर्ट किया कि एक तो जो डीडीएमए की गाइडलाइंस आई वो बहुत देर से आई थी, जिसकी वजह से जो तैयारियां थी उसको वो करने का समय नहीं मिला और इस तरह की कड़ी शर्तें लगा दी दिल्ली सरकार ने कि उनको करना ही मुश्किल हो गया। उसकी वजह से आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक भव्य पंडाल लगता था, इस बार छोटा पंडाल लगाया गया है और भीड़ भाड़ ना हो उसके लिए भक्तों को मैनेज करने के लिए एक बैरिकेडिंग भी यहाँ पर की गई है और यहीं से जो भक्त हैं वो देवी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके दुर्गा पूजा जो है उसका आनंद ले रहे हैं और फोटो जो है जरूर खींच के जा रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितने साल से ये दुर्गा पूजा आप देख रहे हैं? ये तो काफी साल हो गया मेरे को, 20-25 साल तो मेरे को ही हो गया देखते हुए। मैं तो द्वारका से आया हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो ये दो साल के बाद में अब जो है हुई है, 19 में हुई होगी यहाँ पर और 21 में अब हो रही है, तो किस तरह का अंतर है? 19 पे भी हुई है, 20 पे भी हुई है, 21 पे भी हो रही है। अच्छा,
लेकिन वो 19 और 20 में इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ओपन हुआ है, थोड़ा सा आपका गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन थोड़ा सा लीनियंट भी हुआ है। भव्यता कम हुई है यहाँ पर पंडाल की? भव्यता कम कहाँ हुई है, लोग तब भी आ रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये तो एक्चुअली बंगाली का जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पूजा होता है हम लोगों का। तो हम तो घर में तो खैर इसमें रहने का मतलब ही नहीं है, लेकिन बाई फोर्स हम लोग रहते भी हैं, लेकिन नहीं भी आए तो भी ठीक नहीं है। ठीक है। आपको फोटो में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा बताइए कि भव्यता कुछ कम हुई है यहाँ पर, उससे आपके जो यहाँ पर जिस सोच के साथ आई थी उसमें कुछ कमी आई है या भक्ति पूरी है? भक्ति तो पूरी है, पर जैसे 2019 और लाइक कोरोना से पहले जो होता था, द फन एंड एवरीथिंग जो होता था, वो मतलब अब वो कम लेवल पे हो रहा है। फन वो क्राउड की वजह से या फिर सारा एक माहौल जो बनता है उसकी वजह से? माहौल जो बनता है, जैसे आप घुसते थे पंडाल में, हाँ। तो ढाकी बज रहा है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, और फिर पूजा हो रही होती है, लोग मतलब वहाँ पे खाने के स्टॉल लगते हैं, वो सब अब नहीं रहा ना। हाँ, तो आप बताइए कुछ अंतर लग रहा है 19-21 में? अभी तो बहुत अंतर है, जैसे ढाकी नहीं है, खाना लाइक दुर्गा हाँ। पूजा में तो खाना फूड स्टॉल हाँ, खान पान स्टॉल नहीं है। हाँ वो सब मिसिंग है। फ्रेंड्स अभी कहाँ मिलते हैं, नहीं तो और भी होता है ना धुनुची नाच, वो सब भी अभी सब मिसिंग है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट। ठीक है, 19 में जो दुर्गा पूजा हुई थी उसको मिस कर रहे हैं, और ये दृश्य जो है ये मंदिर समिति ने अपने दिल पर पत्थर रख के जो भक्तों को है बैरिकेड के उस तरफ किया है, या भक्त अपने दिल पर पत्थर रख के बैरिकेड के उस तरफ खड़े हैं, ये फैसला भक्त और मंदिर समिति को करना है। ये मिंटो रोड की तस्वीरें हैं, सबसे पुरानी दिल्ली की दुर्गा पूजा में से ये एक है। बिल्कुल शरद, दुर्गा पूजा की जो छटा है वो काफ़ी निराली और होती भी है, और दिल्ली में जैसे कि इस बार पिछले साल अलाउ नहीं किए थे श्रद्धालु, साल अलाउ किए हैं। फिलहाल वक्त हो चला गया है देश प्रदेश में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दुर्गा पूजा की ऐसी ही तस्वीरें हम लोग दिखाते रहेंगे। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस वक्त सीआर पार्क में मौजूद हैं। दुर्गा जी की ये मूर्ति वाकई में ऐसा लगता है कि इसे नजर ना हटें, और श्रद्धालुओं को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ में दर्शन कराए जा रहे हैं। और आप देखेंगे लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं 30 मीटर की दूरी से। एक तस्वीर उनको लेने की इजाज़त है, तो आप देखेंगे एक तस्वीर लेने की इजाज़त है, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से यहाँ पर दुर्गा पूजा में अंदर श्रद्धालुओं को नहीं लाया गया था, इसलिए इस बार अलाउ किया गया है, और सबको मास्क लगाने की का जो मैंडेटरी किया गया है कि मास्क लगाकर को एंट्री मिलेगी, और एक तस्वीर सबको खींचने का अलाउ कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं के भी दिल में था कि पिछले साल दुर्गा पूजा नहीं रही, लॉकडाउन रहा, और जब लॉकडाउन खुला है और इस बार दुर्गा पूजा में माता रानी की कृपा है कि कोविड के केसेस कम है, और यही वजह है कि डीडीएमए ने अंत समय पर अलाउ कर दिया है कि पंडाल सजेंगे भी और पंडाल में भक्त भी आएंगे, और भक्तों में भी उत्साह है। लगातार यहाँ पर भक्त आए जा रहे हैं, और लगभग बाहर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है सीआर पार्क में माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन वाकई में शरद, इस पंडाल में आकर लगता है कि ये त्यौहार कितने ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए, और कोविड प्रोटोकॉल के साथ त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। शरद, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मिंटो रोड पर जो दुर्गा पूजा है, यहाँ पर एक बहुत ही पूजा समिति को निर्दयी निर्णय लेना पड़ा है कि बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पहली बार भक्त और भगवान के बीच में एक दूरी बनी है। और बहुत से भक्त अभी ये बता भी रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भक्त दूर से ही देवी को प्रणाम कर रहे हैं, आरती के लिए रुके हुए हैं, और फोटो लेकर यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है लोगों के अंदर। आप बताइए, आप बता रहे थे कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, देवी के पास नहीं जाने दिया गया आपको? नहीं, हम मेरे को नहीं, हमारे सारे दर्शकों को जो है वो मना कर दिया है कि आप उधर नहीं जाएंगे, ऐसे बैरिकेड लगा दिया गया है। हाँ। तो ये हमें लग रहा है कि हमको माँ के पास जाने से ही रोक दिया। हाँ। तो ये उनका कसूर नहीं है। हाँ। वो भी सेफ्टी, हमारे सेफ्टी के लिए किया है। हाँ। लेकिन बड़ा दुख होता है ऐसे माँ को देखने के लिए। तो माँ को भी डर है कोरोना की, मुझे लगता है ऐसे। नहीं, उनको तो डर नहीं है, ये हालात के हिसाब से बनाया गया। हाँ, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खुश है मिंटो रोड पूजा में आके। मुझे लगता है कि ऐसे इस बार पूजा कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, पहले से बेहतर है। अगली बार और अच्छा, कुछ था ही नहीं, इस बार तो काफी कुछ हो गया। अगली बार और अच्छा होगा, और अच्छा। कुछ नहीं से तो
अच्छा है ना। पहले तो हम पिछले साल तो हम कुछ देख ही नहीं पाए, इस साल तो हम कुछ देख तो पा रहे पिछली हैं। बार बिल्कुल ही कुछ नहीं था। हाँ, पिछली बार कुछ भी नहीं था, इस बार फिर भी सही है। थैंक यू। तो देवी दुर्गा से इस बार सब ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगली बार ऐसे हालात ना हो, अगली बार सब कुछ नॉर्मल हो, जिससे कि भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी है ये ना बन पाए, ये खत्म हो जाए। सौरभ जी बिल्कुल शरद, बिल्कुल यही प्रार्थना सबकी है। जो दूरी है भक्त और भगवान के बीच में, वो माता के दर्शन कर तो रहे हैं पर मत्था नहीं टेक पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि माता रानी की कृपा से अगले साल कोविड के केसेस और कम होंगे। वैक्सीनेशन बहुत जोरों से चल रहा है और अगली बार जब दुर्गा पूजा हो तो भक्त बिल्कुल माता के चरणों पर अपने मत्था टेक सके। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।